टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हम लोगों को प्रोफाइल्स एंड परमिशंस पता है, हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल्स एंड हाउ टू अप्लाई प्रोफाइल्स ऑन द यूजर, और फिर उसके बाद प्रोफाइल के ऊपर अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा परमिशंस देनी है तो मैं वो परमिशंस के थ्रू दे सकता हूँ, यानी एक्स्ट्रा एक्सेसेस अगर देना है तो मैं परमिशंस के थ्रू दे सकता हूँ। अब और भी लेवल के क्या रहते हैं, एक्सेसेस रहते हैं, और भी लेवल के एक्सेसेस है सेल्सफोर्स में। सो लेट्स सी अबाउट अदर एक्सेसेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग तीन तरीके के नए एक्सेसेस देखेंगे, तीन तरीके के नए एक्सेसेस। फर्स्ट इज OWD, सेकंड इज रोल हायरार्की एंड थर्ड इज शेयरिंग। मैंने आपको पहले भी बताता हूं, अभी भी बता रहा हूं, नियरली 20% इंटरव्यूज में सिक्योरिटी कवर अप होता है। अगर आप इंटरव्यूज में जाते हो तो 20% के क्वेश्चन, 20 to 25% के क्वेश्चन सिक्योरिटी कवर अप करता है। तो वो क्या आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा या व्हाट इज प्रोफाइल नहीं पूछेगा, वो आपको वही पूछेगा प्रोफाइल्स कैसे लगाए जाते हैं। प्रोफाइल्स अगर लगाए तो उसके ऊपर परमिशंस ओवरलैप होगी क्या, परमिशंस लगेगी या नहीं लगेगी, व्हाट इज OWD, व्हाट इज रोल हायरार्की, व्हाट इज शेयरिंग, और ये सब कुछ आपको करके आना चाहिए। अगर आप इसको थ्योरेटिकल बोल रहे हो तो 101% ये समझ लो कि आप इंटरव्यू में इसको पास नहीं कर सकते। अगर आप थ्योरेटिकल रट्टा मार के गए या मेरा वीडियो 10 बार भी देख लिया तो भी आप उसको क्लियर नहीं कर सकते टिल यू एक्चुअली इंप्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। दो यूजर बनाओ और दो यूजर के बीच में आपको इसको एक्चुअल इंप्लीमेंट करके देखना ही पड़ेगा। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड प्रोफाइल्स, परमिशंस, OWD, रोल हायरार्की एंड शेयरिंग्स। क्लियर है? सो इन सबको अगर आपको ये करना है, एक्चुअल समझना है, सो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट थिंग, यू हैव टू एक्चुअल इंप्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। जैसे मैंने आपको प्रोफाइल करके दिखाया, और मैंने प्रोफाइल्स होने के बाद क्या किया था, प्रोफाइल्स में जो जो मैंने एक्सेसेस निकाले थे या जो जो एक्सेसेस दिए थे, मैंने वो यूजर को अप्लाई किया और फिर मैंने वो यूजर को देखा और उसमें मैंने चेक किया कि सही में वो प्रोफाइल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, यानी जो प्रोफाइल में एक्सेसेस दिए थे वो सही में दिख रहे या नहीं दिख रहे, वो हम लोगों ने देखा था। फिर मैंने उसके ऊपर परमिशंस लगा के दी और फिर मैंने देखा था कि परमिशंस की चीजें दिख रही है या नहीं दिख रही है। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू एक्चुअल डू विथ इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू अगर करोगे तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझने वाला। ठीक है, सो लेट्स सी द डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ही ज्यादा, कि सिक्योरिटी कैसे लगाई जाती है वो यहाँ पे बताया गया कि एक्चुअल सिक्योरिटी। तो ये समझ लो कि जो बेसलाइन वाली सिक्योरिटी है ना, जो सबसे स्टार्टिंग में सिक्योरिटी लगती है, वो है अपनी प्रोफाइल्स एंड परमिशन। तो क्या होता है, किसी भी यूजर को, कोई भी यूजर जब आएगा, कोई भी यूजर जब आएगा तो यूजर को क्या होता है, प्रोफाइल मिलता है। तो बेसिक तो प्रोफाइल उसको जो मिलेगा उसमें बेसिक एक्सेसेस रहेंगे उसको, और उसके साथ क्या रहता, अगर उसको एडिशनल एक्सेसेस चाहिए तो परमिशन। तो ये बन जाती है बेसलाइन, बेसलाइन सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं बेसलाइन सिक्योरिटी। बट इसके ऊपर में भी सिक्योरिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर में भी। और वो 3 लेयर की सिक्योरिटी है, 3 टाइप की सिक्योरिटी है, लेयर नहीं टाइप की सिक्योरिटी है। वो किसके ऊपर है, प्रोफाइल्स एंड परमिशंस के ऊपर में।
किसके ऊपर? प्रोफाइल्स एंड परमिशंस के ऊपर में ये सिक्योरिटी, ठीक है। सो वो कौन कौन सी सिक्योरिटी है? OWD, रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल्स एंड मैनुअल शेयरिंग। तो 4 टाइप की, 3 भी नहीं बोल सकता हूं, 4 टाइप की अपने पास क्या है? सिक्योरिटी अवेलेबल है, जो कि प्रोफाइल्स एंड परमिशन के ऊपर में। इसका क्या मतलब आएगा कि प्रोफाइल्स एंड परमिशन में जो भी आपने एक्सेसेस दिए हैं, वो एक्सेसेस आप क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो, या उसको और भी क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो, ये सिक्योरिटी के थ्रू। तो प्रोफाइल्स एंड परमिशन में जो भी आपके एक्सेस है, उसको ओवरलैप करने के लिए OWD है, रोल हायरार्की है, शेयरिंग रूल्स है और मैनुअल शेयरिंग है। तो आपने जो भी प्रोफाइल्स एंड परमिशंस में सिक्योरिटी दी है, उनको ओवरलैप करेंगे ये लेवल की सिक्योरिटी। OWD, रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल्स एंड मैनुअल शेयरिंग। क्लियर है क्या? बेस लेवल एंड इसके ऊपर के लेवल। डायग्राम याद रखो सिर्फ। देखो, OWD, रोल हायरार्की, शेयरिंग, ये एक लेवल में आते हैं, ये एक के ऊपर दूसरा नहीं है। तो ये सेम लेवल की सिक्योरिटी है। यानी अगर OWD में है तो शेयरिंग रूल में देने की जरूरत नहीं है, OWD में नहीं है तो शेयरिंग रूल में दो। तो ये पैरेलल में चलते हैं, बट प्रोफाइल्स एंड परमिशन इनके नीचे में है। तो प्रोफाइल्स एंड परमिशन में सिक्योरिटी अगर आपने लगाई है और OWD में वो सिक्योरिटी क्या की आपने? निकाल दी है, तो क्या होगा? क्या होगा? वो डेटा आपको नहीं दिखेगा। समझा क्या? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अपन हर एक पॉइंट पे जाएंगे, बट ये समझ लो कि प्रोफाइल या परमिशन आपकी बेस लेवल डिफाइन हो जाएगी, जो कि बेसिक सिक्योरिटी माना जाएगा। अब उसके ऊपर ये बाकी के सिक्योरिटीज। तो चलो देखते हैं OWD क्या है सबसे पहले, ठीक है। OWD के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज OWD? तो OWD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिफॉल्ट। सो व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिफॉल्ट? Organization wise defines the baseline level of access to data record for all the user in the organization for record they do not own. For the record they do not own, ध्यान में रखो। OWD में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिफॉल्ट यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस बताते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेस। अब तक क्या होता था? प्रोफाइल्स और परमिशंस में अपन क्या करते हैं? स्पेसिफिक टू ग्रुप ऑफ यूजर या स्पेसिफिक टू यूजर एक्सेस बताते थे। अभी हम लोग किसके बारे में एक्सेस बता रहे? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन, एक या दो यूजर के लिए नहीं, या ग्रुप ऑफ यूजर के लिए भी नहीं। ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिफॉल्ट में सभी यूजर्स के लिए रूल लगाया जाता है, सभी यूजर्स, और वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिकॉर्ड्स के ऊपर, एप्लीकेशन, टैब्स, ऐप, टैब, कनेक्टेड ऐप, रिकॉर्ड टाइप, इनके ऊपर नहीं, फील्ड लेवल इनके ऊपर नहीं। ये प्रोफाइल्स एंड परमिशन में करते अपन। OWD, ध्यान दो फिर से, OWD, रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल, ये सब सिर्फ फोकस किसके ऊपर करते हैं? किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर। बैटर स्टेशन का रिकॉर्ड, रिसोर्स का रिकॉर्ड, सप्लाई का रिकॉर्ड, किसको दिखना चाहिए, किसको नहीं दिखना चाहिए, अकाउंट का रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड, किसको दिखना चाहिए, नहीं। तो OWD, रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल्स, ये सभी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, रिकॉर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं। ऐप, टैब, रिकॉर्ड टाइप, वो सब कुछ अपन प्रोफाइल्स एंड परमिशंस में करते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ किसके ऊपर फोकस होता है? रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो OWD क्या बोलता है? ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिफॉल्ट ऐसे रूल सेट करेगा जो सभी यूजर्स के ये रहेगा जिनका डेटा उन्होंने नहीं बनाया है, यानी जो वो डेटा ओन नहीं करते हैं। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 यूजर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? 10 यूजर है। आप चाहते हो कि ये 10 के 10 यूजर अकाउंट का डेटा नहीं देखना चाहिए, तो वो कहां पे डिफाइन करोगे आप? कहां पे डिफाइन होगा? OWD में, ठीक है। तो OWD में क्या होगा? वो किसी और का डेटा देख
नहीं पाएंगे। अपना खुद का डेटा देख पाएंगे वो, यानी उन्होंने जो बनाया है, ओनर है ना वो डेटा के, तो वो अपना खुद का डेटा देख पाएंगे, बट किसी और का डेटा देख नहीं पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बावजूद भी किसी और का डेटा वो देख नहीं पाएंगे। दैट इज कॉल्ड OWD। यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपन एक रूल लगा लेते हैं। सपोज कल जाके मुझे लगता है कि लीड्स, जो सेल्सफोर्स में लीड्स, अकाउंट के लीड्स होते हैं, ये लीड्स किसी ने देखने नहीं चाहिए। जितने भी लीड्स सेल्सफोर्स के अंदर है, मेरे सेल्सफोर्स के अंदर है, वो किसी ने नहीं देखने चाहिए। तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ, OWD में डिफाइन कर सकता हूँ। तो वो क्या हो जाएंगे, किसी भी यूजर को नहीं दिखेगा। हाँ, उन्होंने अगर कोई लीड बनाया तो उनको दिखेगा अपना, बट दूसरे का लीड्स नहीं दिखेगा। तो OWD में हम लोग रूल सेटअप कर सकते हैं, क्या चीज दिखेगी क्या चीज नहीं दिखेगी, और वो रिकॉर्ड्स के ऊपर ही। ऑब्जेक्ट लेवल फॉर ईच कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। यहाँ पे कस्टम लिखा है, बट वो कस्टम के लिए भी रहेगा एंड स्टैंडर्ड के लिए भी रहेगा। तो वो दोनों के लिए रहेगा, कस्टम एंड स्टैंडर्ड दोनों के लिए। ठीक है। OWD आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस। तो OWD से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो देखो सबका अलग अलग काम है। OWD के थ्रू एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने का ज्यादा काम रहेगा, यानी अगर मेरे को किसी को एक्सेस नहीं देना तो वो काम मेरा OWD के थ्रू ज्यादा रहेगा। जबकि रोल हायरार्की, शेयरिंग मॉडल्स, शेयरिंग रूल्स, इनका काम एक्सेस देने का रहेगा। देखो सबका अलग अलग काम है। OWD का काम एक्सेस निकालने का रहेगा, यानी एक्सेसेस नहीं दिखाना है, और वो भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे ग्रुप या स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं। मैंने ग्रुप के लिए प्रोफाइल बना के दिया और स्पेसिफिक यूजर के लिए परमिशन भी बना के दिया आपको, तो वो ग्रुप या स्पेसिफिक यूजर के लिए। बट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको एक रूल लगाना है, और वो रूल के हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट्स यानी आपके रिकॉर्ड्स बिहेव करना चाहिए, तो आपको OWD का यूज करना पड़ेगा। समझा क्या OWD? और OWD कभी भी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी मेरे को नहीं दिखाना है या किसी को एडिट नहीं देना है, देखने देना है पर एडिट नहीं करवाना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, OWD का ऑप्शन रहेगा। है क्या क्लियर? यस सर। हेलो, सो है क्या कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? नो सर। OWD अगर डिफाइन करना है तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता चाहिए। यानी अगर आपको OWD डिफाइन करना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिफॉल्ट अगर आपको लगाना है, तो वो ध्यान में रखना है आपको कि आप पूरे ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहे हो, यानी वो ऑब्जेक्ट के पूरे रिकॉर्ड्स के ऊपर आप लगा रहे हो, और वो सभी यूजर्स को लगा रहे हो, यानी आप एक दो यूजर्स के लिए नहीं। इसलिए OWD लगाते वक्त 10 बार सोचना है आपको, क्योंकि वो सभी यूजर्स को ये अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने गलत लगाया तो गलत लगाएगा, तो जो यूजर को काम था उनको भी एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक यूजर के काम नहीं रहते हैं, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लग जाते हैं। तो जब आप OWD लगाओगे तो ये डायग्राम का ध्यान में रखो, ये डायग्राम को ध्यान में रखो। जब भी आप OWD लगाओ, आप पहले सोचो कि वो जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि OWD लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट और उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर। बैटर स्टेशन, रिसोर्स, सप्लाई, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट्स है और इनके जो भी रिकॉर्ड्स है, इनके ऊपर लगते हैं। और मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आप क्या करो,
डमी डेटा बना के रखो आपके इसमें, अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स के मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होने के बाद अकाउंट के अपॉर्चुनिटीज, अकाउंट्स के केसेस, अकाउंट्स के लीड्स, ये सब कुछ बना के रखो, तभी जाके ये सारी चीजें समझ में आएगी, या आप ये इसको कैसे देख सकोगे वो पता चलेगा। तो फिर से बता रहा हूं मैं कि अगर आपको कोई भी चीज को अगर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपको डेटा लगेगा। तो मैनुअल डेटा अकाउंट में, अकाउंट आपको पता है अकाउंट का टैब है, अकाउंट के टैब में जाके अकाउंट को डेटा एंटर करो, मल्टीपल अकाउंट्स एंटर करो, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स एंटर करो अकाउंट के, लीड्स बनाओ, अपॉर्चुनिटीज बनाओ। तो ये बनाओगे तब जाके आप वो डेटा पे खेल पाओगे। और एक यूजर जब बना रहा है तो दूसरे यूजर के थ्रू भी डेटा बना के देखो, यानी एक यूजर का डेटा दूसरा यूजर देख सकता है नहीं देख सकता वो पता चलेगा आपको। तो दूसरे यूजर ने भी डेटा बनाना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि आपको OWD, रोल हायरार्की और शेयरिंग, ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है या एक्चुअल इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करना है तो आपके पास डेटा चाहिए, और डेटा सिर्फ एक यूजर नहीं, मल्टीपल यूजर के पास डेटा होना चाहिए। जैसे अगर मैं सोमिल हूं तो मेरे पास डेटा होना चाहिए, और वो अमोल है तो उसके पास भी डेटा होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। तो डेटा अपने पास रखो, क्रिएट करो डेटा, तभी ये समझेगा। तो ये समझो कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज मैं बात कर रहा हूं बैटर स्टेशन 30 की, बैटर स्टेशन 30 ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब पहले ये सोचो कि ये ऑब्जेक्ट को आपको किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखाना है या दिखाना है। सवाल के दो जवाब, बिल्कुल भी नहीं दिखाना है या दिखाना है। आपने बोला बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, तो OWD में उसका एक्सेस क्या रहेगा, क्या रहेगा उसका एक्सेस, प्राइवेट। क्या रहेगा उसका एक्सेस, नॉन विजिबल, प्राइवेट। अगर आपको नहीं दिखाना है, कोई भी डेटा नहीं दिखना चाहिए उसको, तो क्या रहेगा उसका एक्सेस, प्राइवेट। चलो आपने मान लिया कि नहीं दिखाना है, तो दिखाने के लिए और दो क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ दिखाना है या उसको दिखाना भी है और एडिट भी करने देना है। तो आपने बोला नहीं नहीं, सिर्फ वो डेटा क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो उसका एक्सेस क्या रहेगा, पब्लिक रीड ओनली। और आपने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, उसको दिखाना भी है और क्या होना चाहिए, वो चेंज भी करना चाहिए, तो उसका एक्सेस क्या रहेगा, पब्लिक रीड राइट। तो ये तीन एक्सेसेस के ऊपर पूरा OWD चलता है। कौन सा है, प्राइवेट, ठीक है, अगर नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं दिखाना है, तो वो रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं दिखने चाहिए उस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, सभी यूजर्स को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट। अगर मेरे को लगता है कि नहीं 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 दिखना चाहिए, एडिट नहीं करना चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, उसको क्या कर दूंगा, पब्लिक। और अगर मेरे को लगता है कि नहीं नहीं देखना भी चाहिए और एडिट भी करना चाहिए, तो उसका एक्सेस क्या रखूंगा मैं, पब्लिक। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल OWD कैसे वर्क होता है वो मैं सेल्सफोर्स के थ्रू बताता हूँ, और फिर यूजर के थ्रू उसका एक्सेस कैसे रिस्ट्रिक्ट होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सेल्सफोर्स में जाना पड़ेगा, तो आप सेल्सफोर्स में क्लासिक में चले जाओ, और क्लासिक में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंट्रोल मिलेगा, मैनेज यूजर, मैनेज ऐप जहां पे रहता है वहीं पे क्या मिलेगा आपको, सिक्योरिटी कंट्रोल। आप लाइटनिंग से भी सिक्योरिटी कंट्रोल टाइप करो, आपको आ जाएगा। तो आप लाइटनिंग से जाओ, क्लासिक में जाओ, आपकी मर्जी। मैं क्लासिक के थ्रू जा रहा हूँ, सिक्योरिटी कंट्रोल। और सिक्योरिटी कंट्रोल में आपके पास आएगा शेयरिंग सेटिंग्स। क्या आएगा, शेयरिंग सेटिंग। अब ये शेयरिंग सेटिंग में आप देखोगे तो सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, स्टैंडर्ड और कस्टम, सभी ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और सभी के एक्सेसेस यहाँ पे डिफाइंड है। दिख रहा है क्या, पब्लिक, प्राइवेट। कंट्रोल बाय पेरेंट का मतलब क्या है, कंट्रोल बाय पेरेंट का मतलब है कि इसका पेरेंट अगर प्राइवेट हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइवेट। पेरेंट चाइल्ड रहता है ना, ठीक है। तो अकाउंट के कॉन्टेक्ट, तो अगर मैंने कंट्रोल बाय पेरेंट कॉन्टेक्ट को बोल दिया तो क्या होगा, अकाउंट अगर प्राइवेट हो गया तो ये भी प्राइवेट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल बाय पेरेंट। ये अलग एक्सेस है, बट आपके पास तीन मेन एक्सेस है, कौन सा, प्राइवेट, पब्लिक रीड राइट या पब्लिक रीड ओनली। और आपके पास दो टाइप के यूजर्स है,
कौन से? एक तो क्या है, डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस वाले, यानी आपके इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर समझता है, जो आपके सेल्सफोर्स के और के अंदर के यूजर्स है, उसको क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट इंटरनल यूजर्स। जो आपके सेल्सफोर्स के और के अंदर में, जैसे अभी मैंने वो अमोल को बनाया, वो सेल्सफोर्स के और के अंदर का है, तो इनको कैसे, ऐसे मैं मल्टीपल यूजर्स बना सकता हूँ प्रोफाइल्स और परमिशन देके। परमिशन छोड़ दो, प्रोफाइल देके मैं मल्टीपल यूजर, इनको बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर का मतलब क्या है? जो आपके और के बाहर के है, यानी सेल्सफोर्स के अंदर के ही है, सेल्सफोर्स के ही है, बट आपके और के बाहर के, दूसरे और के, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो आप दोनों के एक्सेसेस OWD के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। यानी अगर आपके पास दूसरा, यानी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, यानी दूसरे ऑर्ग से कोई यूजर आपके ऑर्ग का डेटा कंट्रोल करना चाहता है, तो वो सही में कर सकता है या नहीं कर सकता, वो आपका डिफाइंड होगा एक्सटर्नल इससे। और आपके अंदर के यूजर को डेटा दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, वो कंट्रोल होगा डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस से। समझा क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस OWD में। इस पे Yes, कोई sir. क्वेश्चन? सो सर डिफॉल्ट, इंटरनल एक्सेस बोले तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ना, हाँ वो यूजर हाँ, और सर external बोले तो एक्सटर्नल जो एक्सेस बाहर बोले तो जो बाहर के है ना सर? बाहर के ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो सेल्सफोर्स के अंदर ही है, बट उनका Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन अलग है। ओके सर. ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी अलग है। ओके हाँ बोलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन? सर, डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस के एग्जांपल क्या रहेंगे सर? अभी बताया ना कि आपका Attestation के- ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप जो बना रहे हैं, अभी किसी और का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप एक अंदर में आपका लॉगिन जो हुआ है, ठीक है, आपने जब आपके सेल्सफोर्स के अंदर लॉगिन किया है, तो आप यूजर हो। तो आप जैसे यूजर हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप न्यू यूजर करके क्या बना सकते हो? जितने भी यूजर्स बनाओगे वो क्या कहलाएंगे? आपके इंटरनल यूजर। अच्छा. ठीक है। या आपका कोई दोस्त है, उसने क्या बनाया, आपका खुद का सेल्सफोर्स का क्या बनाया, लॉगिन बनाया हम्म. डेवलपर कंसोल में जाके, तो वो क्या होगा, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, अलग रहेगा, उसमें अलग यूजर रहेंगे। तो कंपनी के नेम डिफरेंट रहते हैं ना, आपने कंपनी का नेम डिफरेंट दिया तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, किसी और ने दूसरे कंपनी का नाम दिया तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, बट उसके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर का डेटा, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक्सटर्नल Default. यूजर। समझा? Yes, sir. तो सर OWD दोनों में एक्सेस कर सकते हैं। क्या OWD जो है दोनों में एक्सेस कर सकता है, कर इंटरनल एज सकता वेल है, एज बट उसने करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अपन OWD से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैंने प्राइवेट रखा तो उसको एक्सेस ही नहीं होगा डेटा, वो अपने अंदर आ जाएगा, बट उसको वो रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं होंगे। अगर मैंने पब्लिक रीड लाइट रखा या पब्लिक रीड रखा तो वो उसको एक्सेस होंगे। तो मैं यही पे तो वही डिफाइन कर रहा हूं ना कि मेरे रिकॉर्ड्स, मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स है, वो बाहर वालों ने या अंदर के यूजर ने एक्सेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। है क्या क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो कैसे करेंगे, तो इसको एडिट मारो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लीड्स, जो लीड नाम का रिकॉर्ड है, मेरे पास बहुत सारे लीड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये लीड को हम लोग क्या करते हैं अभी के लिए, प्राइवेट, एक्सटर्नल के लिए भी प्राइवेट। तो प्राइवेट का क्या मतलब है, ये ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की, रोल्स एंड हायरार्की जब बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताता, तो उसको अभी के लिए स्किप कर दो। तो मैं किसी भी रिकॉर्ड के लिए उसका क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ। तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, प्राइवेट, पब्लिक रीड राइट, रीड या पब्लिक रीड राइट, ट्रांसफर, ये एक ऑप्शन है
जो सिर्फ लीड्स एंड केसेस को मिलता है। ट्रांसफर ये एक ऑप्शन है जो लीड एंड केसेस को मिलता है। तो जब मैं शेयरिंग रूल्स बताऊंगा तब ये ट्रांसफर का बताऊंगा। तो वो सिर्फ लीड्स एंड केसेस के ऑब्जेक्ट के लिए ही है, बाकी किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। पूछा जा सकता है ये सवाल भी कि ट्रांसफर ये जो एक्सेस है ये कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। तो वो सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, लीड्स एंड केसेस। बाकी सब के लिए अगर आप देखोगे तो क्या है, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली और पब्लिक रीड राइट। दिख रहा क्या सभी को? यस सर। ठीक है। सो इन्हीं में से अपने को कोई भी एक्सेस देना है। तो अभी मैं क्या कंसीडर करता हूं, अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो लीड्स है, लीड्स, ठीक है, जितने भी मेरे पास क्या है लीड्स है, ये सभी लीड्स हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या है कि जितने भी लीड्स के रिकॉर्ड है ये किसी भी यूजर्स को क्या होने चाहिए, दिखने नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। समझा क्या? सो Yes, अगर sir. मैं इनको प्राइवेट कर देता हूं यानी जितने भी यूजर्स है इंटरनल या एक्सटर्नल, सबको क्या होगा, वो रिकॉर्ड्स नहीं दिखेंगे। चलो तो इसको सेव कर देते हैं। 3 एक्सेस समझ में आ रहा है क्या OWD के, प्राइवेट, पब्लिक रीड और पब्लिक रीड राइट। ठीक है। अब ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जो कुछ भी आपने बनाया है, जो भी प्राइवेट लिखा था तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इसके लिए उसको क्या करो, रिफ्रेश करो। तो 1 बार 2 बार रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा यहाँ। समझता क्या, एकदम वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो 1 या 2 बार क्या करो, रिफ्रेश करो, तो इजीली वो आ जाएगा। समझा क्या? तो आपने क्या किया, लीड्स को क्या कर दिया, प्राइवेट। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, जितने भी बाकी के यूजर्स है, ठीक है, उन सबको लीड्स जो उन्होंने नहीं बनाया है, ध्यान दो, जो उन्होंने नहीं बनाया वो उनको दिखने नहीं चाहिए। वाली ठीक है। चलो देखते हैं इसको टेस्ट करके। तो क्या करता हूं मैं, मेरे इससे क्या हो जाता हूं मैं, लॉग आउट, और मैं किससे लॉग इन करता हूं, ये अमोल से। ये मेरा इंटरनल यूजर है और इंटरनल यूजर को मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। तो मेरे को नहीं दिखने चाहिए अभी, यानी अमोल को नहीं दिखने चाहिए। देखते हैं अमोल को दिखते हैं या नहीं दिखते। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग से ही देखते हैं। तो लाइटनिंग से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऐप है, ये ऐप लॉन्चर, यही से मैं टाइप करता हूँ लीड्स। तो मेरे को लीड्स का टैब दिखेगा। मैं टैब के ऊपर एक्सेस का नहीं देख रहा हूँ, उसके अंदर के रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट तो लीड्स को क्लिक किया, दिख रहा है, कोई भी लीड्स मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहे। बट इसके ऊपर भरोसा मत रखो, यहाँ पे ये जो लीड्स है इसके एरो के ऊपर ऑल ओपन लीड्स आते हैं। कौन से आते हैं, ऑल ओपन, यानी पूरे लीड्स चाहिए। अपने को क्रॉस वेरीफाई करना है कि सभी लीड्स नहीं दिखने चाहिए, कोई भी नहीं दिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो मैं ऑल ओपन लीड्स के ऊपर ये करता हूँ तो भी मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है, अमोल को क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने OWD में क्या किया है, उसको प्राइवेट। प्राइवेट कर अब दी। वो सिर्फ अमोल के लिए नहीं, जितने भी इंटरनल यूजर है सबको नहीं दिखेगी। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। लीड्स। चलो अभी और हम लोग उसका एक्सेस निकालेंगे। सर हाँ बोलिए। सर अगर उसमें लीड्स में जाके अगर न्यू में अपन बनाएंगे रिकॉर्ड फील्ड बनाएंगे तो वो तो दिखेंगे ना अपने को। हाँ, जो आपके लीड्स है वो तो आपको दिखेंगे ही ना, जो आपके लीड्स है वो तो आपको क्या होंगे, वो तो आपको दिखनी चाहिए। वो एग्जांपल समझो, यहाँ पे OWD का डेफिनेशन समझो। अगर आप OWD का डेफिनेशन क्या बोलता है, यहाँ पे देखो क्या बोला उसने, OWD define baseline access to data record for all the user in the organization for record they do not own। यानी जो उन्होंने नहीं बनाए उनके एक्सेसेस के बारे में वो बोल रहा है, जो उन्होंने बनाए वो तो उनको दिखने वाले हैं। समझा क्या? जी सर। हाँ ठीक है। अब मैं फिर से क्या करता हूं,
सिक्योरिटी कंट्रोल में शेयरिंग सेटिंग में जाके एडिट करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो लीड्स है वो क्या हो जाए, पब्लिक रीड ओनली। रीड ओनली का क्या मतलब है, व्यू ओनली सर। दिखने रीड कर चाहिए, सकते हैं। एडिट नहीं होने चाहिए, दिखने चाहिए बट एडिट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? अब सेव कर देते फिर से इसको, एक बार रिफ्रेश कर देते। हाँ, तो पब्लिक रीड ओनली आ गया। चलो फिर से देखते, लॉग आउट। आप चाहो तो दूसरे टैब में भी कर सकते हो बट मेरे को ये फिजिबल पड़ता है लॉग आउट और लॉग इन करके, क्योंकि वो कैशिंग नहीं रहता था। चलो फिर से लीड्स पे जाते हैं ऐप लॉन्चर से। तो एक लीड तो दिख रहा है, अगर मैं ऑल ओपन लीड्स बोलूंगा तो क्या होगा, दिख रहे हैं अभी? यस सर। यस सर। समझा क्या? अब Yes, सभी sir. लीड्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बट अपन ने इनको एडिट का ऑप्शन दिया है क्या? नो। नहीं। तो चलो देखते हैं, कोई इसको क्या करते हैं, एडिट करके देखते हैं। तो ये इसका डिटेल पेज आ गया, ये लीड का, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये ऑप्शन में इधर जाके इसको क्या करते हैं अपन, एडिट। एडिट। और मैं किसी को तो भी ये इसको 009 के लिए फोन नंबर ऐड कर दिया मैंने, एंड सेव। क्या आएगा, एरर। क्यों आया एरर, क्यों आया? Read only. रीड की ओनली परमिशन। ठीक है, क्लियर है क्या कंसेप्ट? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो और लॉग आउट कर दे। और अगर मैं इसको क्या करता हूं, पब्लिक रीड एंड राइट, और सेव कर देता। हाँ, जरूरी नहीं कि डिफॉल्ट और इसको दोनों को करना चाहिए, अभी के लिए मैं कर रहा हूं, बट आपने सिर्फ एक को भी किया तो भी चलता है। सो अभी क्या है, पब्लिक रीड राइट, यानी क्या कर सकते हैं बाकी के यूजर, बाकी के दूसरों का डेटा देख भी सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, Edit भी कर सकते एडिट भी कर सकते हैं। सॉरी, ऑल ओपन ऑल लीड्स, किसी को भी पकड़ते हैं, एडिट मारते हैं इसको, और इसमें 1 कर देता हूँ एंड सेव। हो गया चेंज? यस सर। समझा? यस सर। समझा Yes, क्या OWD का कंसेप्ट? Yes, sir. सर। अब ये मैंने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए किया था, आप वैसे क्या कर सकते हो, कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है, वही सेम कंसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। सो शेयरिंग सेटिंग्स में मैं क्या करता हूँ, वही सेम कंसेप्ट बेटा स्टेशन 30 के लिए लगाते हैं हम लोग। किसके लिए, बेटा स्टेशन 30। तो बेटा स्टेशन 30 के मैं सभी रिकॉर्ड्स को चाहता हूं कि दिखने चाहिए सभी यूजर्स को, बट एडिट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो एक मिनट, पहले मैं देख लेता हूं कि उसके ऊपर कोई और सेटिंग्स तो लगी नहीं है, क्योंकि अगर और कोई सेटिंग लगेंगी तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि फिर ये सेटिंग्स वो लेंगे नहीं। नहीं है, कुछ भी सेटिंग्स नहीं है इसके ऊपर। चलो लगा सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर आऊंगा मैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था।
तो एडिट करता हूं और किसके ऊपर जाता हूं मैं, बेटर स्टेशन 30। अब इसको क्या करते हैं अपन, पब्लिक, read only. ठीक है, पब्लिक रीड ओनली के ऊपर जाते हैं, ठीक है। एंड ग्रांट एक्सेस वाला निकाल देते हैं अभी के लिए, वो अभी के लिए अभी अपने काम का नहीं है। रोल्स हायरार्की कल देखेंगे तब पता चलेगा। तो अभी के लिए रीड ओनली रखा है। बेटर स्टेशन 30 और 31 दोनों है। यस सर। सेव, ठीक है, रिफ्रेश मार देते एक बार। सो दिख रहा है बेटर स्टेशन क्या है, रीड ओनली दोनों। रीड ओनली। चलो लॉग आउट करते हैं इससे। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करोगे, इसको ऐप के अंदर से मत देखो। अगर बेटर स्टेशन 30 या 31 का ऐप भी होगा तो किसी भी रिकॉर्ड को आपको देखना है तो ऐप के अंदर से मत देखो, क्योंकि ऐप की सिक्योरिटी अलग है। इसलिए उसको ऐप के अंदर से उसके डेटा को एक्सेस मत करो। आपने जैसा लीड्स के लिए किया था वैसे ही ऐसे क्या करोगे, क्या सर्च करोगे, बेटर स्टेशन, जो भी आपका, अभी आपके पास बेटर स्टेशन होगा, मेरे पास बेटर स्टेशन 30 था, तो वैसे आप यहाँ से सर्च करोगे। आपको, क्योंकि आप सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हो, ऐप या टैब के ऊपर बात नहीं कर रहे हो, इसलिए उसको ऐप के थ्रू एक्सेस मत करो। डायरेक्ट ऐप लॉन्चर से सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट को टाइप करो, आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसा लो उसको, ऐप के थ्रू मत करो। अब यहाँ पे दिखने के बाद आप फिर से ये एरो को क्लिक करो और ऑल रिकॉर्ड्स पे जाओ। क्लियर है क्या? तो आपको जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सभी रिकॉर्ड्स दिखेंगे। यानी ये एरो को क्लिक करो, ये जो ड्रॉप वाला एरो है ना, इसको क्लिक करोगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा जिसमें पूरे रिकॉर्ड्स दिखेंगे आपको। नहीं तो वो क्या होता है, रिसेंट चेंज वाले ही रिकॉर्ड दिखते हैं। अपने को रिसेंट चेंज वाले नहीं, सभी रिकॉर्ड्स देखने, तो ऑल पे क्लिक करने का या ओपन ऑल बोलने का। क्लियर है क्या, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, सो अभी इसको कोई भी एक रिकॉर्ड को पकड़ते अपन, क्या करते, एडिट, एडिट और ग्रीन, एरो क्यों? रीड ओनली सर। क्योंकि वो क्या है, रीड ओनली। अरे समझ में आ रहा क्या बाकी के लोगों को? Yes sir. यस सर। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, क्योंकि हम लोग ने OWD में उसको क्या किया है, सो आप कस्टम एज वेल एज क्या, स्टैंडर्ड, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हो, OWD लगा सकते हैं। OWD लगा सकते हो। ठीक है, तो OWD डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा एक्सेस लगाना चाहते हो। और OWD में कभी भी हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेस, प्राइवेट, पब्लिक रीड। और पब्लिक रीड नहीं है तो फिर सभी तो पब्लिक रीड राइट रहते ही। क्लियर है क्या? यस सर। ये बेटर स्टेशन 31 को भी देख सकते हैं हम लोग। ऑल बोलो, ऑल जितने भी है उतने आने दो इधर। एडिट करो, चेंज करो, सेव करके देखो, एरर आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड OWD। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेसेस क्या कर सकते हैं, किसी के भी एक्सेसेस को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट करने का फायदा ये रहेगा कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लग जाएंगे। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉट टू अ सिंगल यूजर। सिर्फ सिंगल यूजर के लिए नहीं लगेंगे, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, अप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो हुआ है? और कहां से आप OWD देखोगे?
कहां से देखोगे, कहां से, सिक्योरिटी सेटिंग्स। सिक्योरिटी सेटिंग शेयरिंग तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सिक्योरिटी कंट्रोल, और इसी के अंदर आएगा शेयरिंग सेटिंग्स। ठीक है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाओ, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट रीड ओनली, बट हाँ उनका डेटा आपके पास चाहिए। मैं बार बार वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डेटा नहीं रहेगा तो नहीं दिखने वाला। ठीक है, चेंज नहीं हुआ क्या, फिर से चेंज करते हैं इसको। ये एक दो बार ये करना पड़ता है, तब जाके वो रिफ्लेक्ट होता है। और इसको बेसिकली लाइटनिंग से ही करो, क्लासिक से जो भी डेटा देखने के काम है वो लाइटनिंग से ही करो, क्योंकि क्लासिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाएगा। सिर्फ जो सेटिंग करना है, शेयरिंग कंट्रोल्स और ये सेटिंग्स आप क्या कर सकते हो, क्लासिक से करो, बट जो डेटा देखने का काम है वो कहां से करोगे, लाइटनिंग से ही करो। हाँ, लाइटिंग। अब मुझे बताओ मेरे को क्यों लीड्स दिख रहे हैं, जबकि अगर आप मेरे को देखोगे, सो मैंने क्या किया था, अगर आप क्लासिक पे जाओगे और अपने सेटअप में सिक्योरिटी कंट्रोल और शेयरिंग सेटिंग्स पे, तो मैंने क्या किया, लीड्स को प्राइवेट किया, यानी किसी को भी लीड्स नहीं दिखने चाहिए, ये बोलना होता है ना। बट फिर भी अगर आप, मैं अभी खुद के ही पेज पे हुआ, खुद का ही, अमोल के पेज पे नहीं हूं, मैं खुद के पेज पे हूँ, बट अगर मैं खुद को ही देखता हूँ और खुद का पेज पे मैं क्या करता हूँ, लीड्स देख रहा हूँ, तो मुझे लीड्स दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, सर वो आपके खुद के बनाए हुए रिकॉर्ड्स हैं। एग्जैक्टली मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो ये भी समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि सभी को सभी एक्सेस निकल जाएंगे, एक्सेस निकल जाएंगे, बट उनके खुद के अगर रिकॉर्ड्स है तो वो सभी रिकॉर्ड उसको क्या होंगे, दिखाई देंगे, जो उसके खुद के हैं। ओनर। ठीक है, तो वो जो उसके खुद के हैं वो सारे रिकॉर्ड उसको दिखाई देंगे। ये मेरे को कंसेप्ट आपको बताना था। तो वो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने तो प्राइवेट कर दिए थे फिर भी मेरे को दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड आपने खुद ने बनाए, या हो सकता है कि वो यूजर ने खुद ने उसके रिकॉर्ड बनाए होंगे। यस। ठीक है, सो क्लियर है OWD का कंसेप्ट। यस सर। यस सर। चलो कल हम लोग रोल्स एंड हायरार्की देखेंगे, रोल और रोल हायरार्की क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है। यस सर।